दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता तिवारी। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाक को चीन पर साधा निशाना, कहा हमारा पड़ोसी जरा सिरफिरा, कब क्या कर दे कुछ पता नहीं। फिर बात करेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर की पोलैंड के विदेश मंत्री को चेतावनी, हमारे पड़ोस में आतंकवाद को बढ़ावा ना दें वरना अच्छा नहीं होगा। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी अमेरिका को बड़ा झटका, यूरोपीय संसद ने रोकी ट्रेड डील, ग्रीनलैंड को लेकर टैरिफ का दांव पड़ा उल्टा। लेकिन दिन भर की बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री मोदी 23 जनवरी को फूकेंगे तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव का बिगुल, एनडीए की कैंपेन की शुरुआत करेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए आज नामांकन किया दाखिल। अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा और गडकरी जैसे प्रमुख नेता रहे मौजूद। उन्नाव कस्टोडियल डेथ केस में कुलदीप सेंगर की सजा निलंबित करने से दिल्ली हाई कोर्ट का इनकार। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पोलैंड के डिप्टी पीएम राडोस्लाव सिरोस्की से मुलाकात कर द्विपक्षीय रिश्तों पर चर्चा की। हमारा पड़ोसी सिरफिरा है पाकिस्तान पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान। संजय सिंह और पप्पू यादव ने मणिकर्णिका घाट की एआई फर्जी फोटो की शेयर, दर्ज हुई एफआईआर, 3 दिन के अंदर मांगा गया जवाब। ग्रीनलैंड को लेकर मचे बवाल पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस को बताया खतरा, बोले डेनमार्क ने कुछ नहीं किया। पाकिस्तान की नापाक चाल जारी, जम्मू कश्मीर के सांबा में फिर दिखा ड्रोन, पाकिस्तान की तरफ से आया हुआ है। नेपाल चुनाव में ओल्ड वर्सेस न्यू ब्लड, प्रधानमंत्री पोस्ट के लिए 35 साल के बालन शाह ने दुगनी उम्र के नेता केपी शर्मा ओली को दी चुनौती। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार अमेरिका और यूरोप में ठनी ग्रीनलैंड पर ट्रंप को दी तगड़ी चेतावनी। ये तो थी सुर्खियां। विस्तार से बात करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बिना नाम लिए पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और चीन पर निशाना साधते हुए कहा, हमारा पड़ोसी जरा सिरफिरा है, कब क्या हरकत कर दे कुछ कहा नहीं जा सकता, ना जाने कब हमें हथियारों की जरूरत पड़ जाए, इसलिए डिफेंस सेक्टर में हमें आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। आइए जानते इस रिपोर्ट में और क्या कहा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के पड़ोसी देशों को लेकर। बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर की भूमिका कम से कम 50% तो होनी ही चाहिए। हमने निश्चय किया है कि हमारे प्लेटफॉर्म सिस्टम, सब सिस्टम धीरे धीरे स्वदेशी बनाएंगे। या कहा नहीं जा सकता कि हथियारों की आवश्यकता कब पड़ जाए। हमारा पड़ोसी जरा सिरफिरा है, कब क्या हरकत कर दे कुछ कहा नहीं जा सकता। इस दौरान रक्षा मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि डिफेंस सेक्टर को हम लोग आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री बार बार इसका आग्रह कर रहे हैं। एक समय था कि पूरा का पूरा डिफेंस सेक्टर पब्लिक सेक्टर तक सीमित था। प्राइवेट सेक्टर के बारे में तो कोई सोच भी नहीं सकता था। प्राइवेट सेक्टर की पोटेंशियल पर हमको पूरा भरोसा था, विश्वास था। हर जगह फोकस डेवलपमेंट की धारा बह रही है। शिक्षक से लेकर तकनीक तक हर क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर अहम भूमिका निभा रहा है। रक्षा मंत्री ने बिना किसी देश का नाम लिए कहा कि भारत को अपने पड़ोसियों से सतर्क रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा, आज युद्ध का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। कुछ युद्ध कई वर्षों तक चलते हैं, जैसे रूस यूक्रेन, तो कुछ घंटों में ही खत्म हो जाते हैं। ऐसे में हर स्थिति के लिए तैयार रहना आवश्यक है और इसके लिए स्वदेशी हथियार और तकनीक सबसे बड़ा संबल है। राजनाथ सिंह ने कहा, एक समय था जब रक्षा उत्पादन पूरी तरह से सार्वजनिक क्षेत्र यानी पीएसयू तक ही सीमित था, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्थिति बदल रही है। उन्होंने कहा, हमारी सरकार का मानना है कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में निजी क्षेत्र की भूमिका कम से कम 50% तो होनी ही चाहिए। रक्षा मंत्री ने आगे कहा कि नागास्त्र के और भी आधुनिक वर्जन अब विकसित किया जा चुके हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि भविष्य में इसकी आवश्यकता पड़ने पर शत्रुओं के लिए काफी घातक सिद्ध होगा। या कहा नहीं जा सकता कि हथियारों की आवश्यकता कब पड़ जाए। हमारा पड़ोसी जरा सिरफिरा है, कब क्या हरकत कर दे कुछ नहीं कहा जा सकता। दिल्ली में पोलैंड के डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री राडोस्लाव के साथ बैठक के दौरान भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद को लेकर उनके रुख पर कड़ी आपत्ति जताई है। पाकिस्तान को समर्थन देने के राडोस्लाव को लेकर भारत के विदेश मंत्री ने दो टूक कहा कि पोलैंड को आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस दिखाना चाहिए। आइए जानते इस रिपोर्ट में क्या कुछ है इस पूरी खबर में।
बता दें कि भारत ने पोलैंड से कहा है वह पाकिस्तान में आतंकवादी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने में मदद न करे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, हाल ही में न्यूयॉर्क और पेरिस में मैंने यूक्रेन संघर्ष और इसके नतीजों पर अपने विचार खुलकर शेयर किए हैं। ऐसा करते हुए मैंने बार बार इस बात पर जोर दिया है कि भारत को चुन चुन कर निशाना बनाना गलत और अन्यायपूर्ण है। मैं आज फिर यही कह रहा हूँ, आप इस क्षेत्र से अनजान नहीं है और सीमा पार आतंकवाद की पुरानी समस्या से परिचित हैं। एस जयशंकर की बातों पर सहमति जताते हुए पोलैंड के विदेश मंत्री सिकोरस्की ने कहा कि सीमा पार आतंकवाद का मुकाबला करने की जरूरत पर आपसे पूरी तरह सहमत हूं। जैसा कि आपने सुना होगा, पोलैंड हाल ही में आगजनी और राज्य प्रायोजित आतंकवाद दोनों का शिकार हुआ है, जब पोलैंड के रेलवे लाइन को उड़ा दिया गया था। हालांकि आतंकवादियों की नाकामी के कारण कोई हताहत नहीं हुआ। पोलैंड विदेश मंत्री ने अक्टूबर 2025 में पाकिस्तान के साथ जारी संयुक्त बयान में कश्मीर का जिक्र किया था। बयान में कहा गया था, पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर और पोलैंड ने यूक्रेन युद्ध पर अपना पक्ष रखा। भारत ने तब इसकी निंदा की थी और अब पोलैंड के विदेश मंत्री के सामने यह मुद्दा उठाया गया है। पोलैंड ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से उस बयान का समर्थन किया जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका खास देशों को टैरिफ के जरिए टारगेट कर रहा है। रादोस्लाव सिकोरस्की ने कहा, टैरिफ के जरिए चुनिंदा देशों को निशाना बनाने वाले आपके बयान से मैं पूरी तरह सहमत हूं। हमें डर है यह ग्लोबल ट्रेड में उथल पुथल का रूप ले रहा है। पोलैंड के उप प्रधानमंत्री ने कहा कि यूरोप की उम्मीद है कि भारत इस क्षेत्र के साथ जुड़ाव बनाए रखेगा। उन्होंने कहा, हमने देखा है कि आप यूरोप में हर जगह दूतावास स्थापित कर रहे हैं, जिसका अर्थ है कि आप यूरोपीय संघ के साथ संबंधों को लेकर गंभीर हैं। ग्रीनलैंड पर कब्जे की डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों को लेकर अमेरिका और यूरोपीय देशों में तनाव बढ़ता जा रहा है। यूरोपीय संसद ने बड़ा कदम उठाते हुए अमेरिका के साथ ऐतिहासिक ट्रेड डील पर रोक लगा दी है। यह कदम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ग्रीनलैंड पर अमेरिकी कंट्रोल के प्रस्ताव का विरोध करने वाले यूरोपीय देशों पर टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। आइए जानते इस रिपोर्ट में क्या है पूरा मामला। यूरोपीय संसद के इस कदम से पिछले साल हुए ट्रांस अटलांटिक समझौते पर सवालिया निशान लग गए हैं। इस समझौते पर पिछले साल जुलाई में राष्ट्रपति ट्रंप और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने हस्ताक्षर किए थे। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जा करना चाहते हैं और इसके लिए भी सैन्य कार्रवाई करने के लिए भी तैयार है। नाटो और यूरोपीय देशों ने इसका विरोध जताया तो उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट लिखकर दो टूक चेतावनी दे दी। अगर ग्रीनलैंड को लेकर यूरोपीय देश उनका साथ नहीं देते हैं तो 1 फरवरी 2026 से डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, फिनलैंड और ब्रिटेन से आने वाले सामान पर अतिरिक्त टैरिफ लगाएंगे। पोस्ट में ट्रंप ने यह भी लिखा कि यूरोपीय देशों से अमेरिका आने वाले सामान पर 1 फरवरी से 10% टैरिफ लगेगा, जो 1 जून 2026 से बढ़ाकर 25% कर दिया जाएगा। ट्रंप के इस ऐलान को यूरोपीय संघ ने सीधी धमकी बताया और एक्टिव मोड में आते हुए बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में आपात बैठक हुई, जिसमें सभी यूरोपीय देशों के राजदूत शामिल हुए। इस बैठक में जर्मनी और फ्रांस समेत कई देशों ने ट्रंप की धमकियों और ग्रीनलैंड को लेकर चर्चा की। फ्रांस ने ट्रंप की टैरिफ धमकी के जवाब में सबक सिखाने वाला कदम उठाने का प्रस्ताव दिया। यूरोपीय देश अमेरिका पर 93 अरब यूरो करीब 107.71 अरब डॉलर यानी 9767 करोड़ का टैरिफ लगा सकते हैं। अमेरिका की कंपनियों को यूरोपीय बाजार से बाहर करने जैसे कदम उठाने पर भी विचार कर रहे हैं। बता दें कि इसी हफ्ते स्विट्जरलैंड के डावोस में होने जा रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान ट्रंप पर दबाव बनाने के लिए भी यूरोपीय देश यह कदम उठा सकते हैं। यूरोपीय संघ के एक राजदूत ने संकेत दिया है कि अगर ट्रंप ने 1 फरवरी से लगने वाले टैरिफ का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया तो अमेरिका पर लगने वाला टैरिफ 6 फरवरी से लागू हो जाएगा। ग्रीनलैंड, अमेरिका और टैरिफ के मुद्दे पर 22 जनवरी को यूरोपीय संघ का एक शिखर सम्मेलन भी बुलाया जा सकता है। यूरोपीय देश ग्रीनलैंड में अपने सैनिकों की तैनाती पहले ही कर चुके हैं और ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका के साथ कोई समझौता करने के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए द लोकसभा।